जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम एक बड़ी ही सुंदर कथा वर्णन करने वाले हैं। वो कथा है कि श्री कृष्ण तक कैसे मिला जाए। कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं कि ऐसा कौन सा साधन है जो श्री कृष्ण तक हम पहुंच सकते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण तक प्राप्ति का कोई साधन नहीं, केवल एक ही साधन है, मन का और भक्ति का भाव। और भक्ति में भी सर्वप्रथम यही भाव होना चाहिए कि जब तक आप अपना भान, आप क्या हो, आपकी पहचान, आपका स्वरूप, ये संसारिक क्रिया छोड़ करके श्री कृष्ण के प्रति आत्मदृष्टि ना हो, तब तक श्री कृष्ण तक प्राप्त नहीं हुआ जा सकता। अपने अंदर के मैं स्वरूप को जब तक ना समाप्त करो, श्री कृष्ण मिलते नहीं। तो एक राजा कथा सुनने जाया करते थे नित्य एक संत महाराज के पास। श्री संत महाराज नित्य ही राजा को कथा सुनाते। एक दिन राजा ने श्री संत महाराज से कहा कि प्रभु मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। तो श्री संत महाराज ने कहा अगर श्री कृष्ण से मिलना है तो कल अपना राजपाट छोड़ करके सब कुछ त्याग करके एक साधारण व्यक्ति के स्वरूप में आ जाना। राजा ने कहा महाराज इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगले दिन राजा ने अपना राजपाट, अपना सिंहासन सब अपने पुत्र को सौंप करके और श्री संत महाराज के आश्रम में आ पहुंचे। श्री संत महाराज के पास आकर के बोले महाराज मैं अपना राजपाट, अपनी पत्नी, अपना पुत्र, अपना धन कोश, अपना राज्य, अपना सब कुछ छोड़ आया। श्री संत महाराज बोले जो छोड़ने के लिए कहा था वही नहीं छोड़ा, अर्थात अपना अपना करते रहे हो, अपना मैं स्वरूप ही नहीं त्यागा तो क्या त्यागा। लेकिन श्री संत महाराज मन में सोचने लगे कि ये अभी श्री कृष्ण से मिलने योग्य नहीं है तो क्या करें। अब श्री संत महाराज ने कहा कि राजन एक काम करो, आश्रम में झाड़ू लगाओ। राजा बोले अरे महाराज ऐसे कैसे, हमसे आप झाड़ू लगवा रहे हो, हम तो राजा हैं। तो श्री संत महाराज बोले श्री कृष्ण से मिलना है तो झाड़ू लगाओ। अब राजा मन में कहने लगे कि अरे महाराज अगर मुझे कृष्ण से मिलना ना होता या तो तू होता या मैं होता, अर्थात कि अगर मुझे श्री कृष्ण से मिलना नहीं होता तो अब तक मैं तुम्हें ऐसा आदेश करने के उपरांत सूली पर चढ़ा दिया होता। ऐसे शब्द सुन करके अब तो राजा फिर भी झाड़ू लगाएं क्योंकि श्री कृष्ण से मिलना था। कुछ दिन बाद श्री संत महाराज कहने लगे कि बेटा एक काम करो और अब तुम झाड़ू नहीं, अब कूड़ा डाल कर आया करो। बाहर जो आश्रम का कूड़ा इकट्ठा होता उसे फेंक कर आया करो। अब राजा ने मन में सोचा श्री कृष्ण ने मिलना है इसीलिए ये कार्य करना होगा। राजा कूड़ा उठा कर के चले तो किसी व्यक्ति से टक्कर हो गई और किसी व्यक्ति को घूर करके अब राजा देखे और कहने लगे कि अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता, हमारे साथ तुमने ऐसा दुस्साहस किया है, तुम्हारी ऐसी दुष्टता हुई है। अभी मुझे श्री कृष्ण से मिलना नहीं होता तो मैं तुम्हें अभी सूली पर चढ़ा देता। उस व्यक्ति ने क्षमा याचना करी, बार बार क्षमा मांगी कि प्रभु मुझे क्षमा करी, गलती हो गई। राजा को कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत हुए। राजा किसी से टकराते, किसी पर गुस्सा करते, किसी को अपशब्द कहते। लेकिन एक दिन करते करते राजा आज कूड़ा भर कर के लेकर गए और किसी से टक्कर हुई। इस दृश्य को श्री संत महाराज देख रहे थे। आज राजा ना किसी से अपशब्द बोले, ना ही किसी को घूर करके देखा, ना ही किसी को क्रोध दृष्टि से देखा। आज चुपचाप राजा ने अपना कूड़ा भरा, नीचे नजरें करके तुरंत सामने से राजा बिना कुछ कहे निकल गए। जैसे ही राजा वापस आश्रम में आए तो श्री संत महाराज ने आकर के कहा कि बेटा इधर आओ। राजा तुरंत पास गए और राजा को लगा कि कोई दूसरी आज्ञा देंगे तो राजा बोले हाँ महाराज कहिए अब मुझे क्या करना है। तो श्री संत महाराज बोले वास्तव में अब तुम राजन श्री कृष्ण से मिलने के योग्य हो गए, अर्थात अब तुमने अपना मैं स्वरूप, तुम राजा थे, तुम क्या हो और क्या होगी, इस भाव को छोड़ करके तुम आज एक साधारण भाव से, सेवा भाव से लगे रहे। इसी कारण से तुम श्री कृष्ण से मिलने के योग्य हो गए। अर्थात श्री कृष्ण से मिलने का भाव ही यही है। कुछ व्यक्ति ज़्यादातर अपने बीते हुए कल पर ज़रूर ध्यान देते हैं। अगर आज आपके पास कुछ नहीं है, पहले कुछ था, तो हम बार बार उस बात की व्याख्या करते हैं कि अरे तुम जानते नहीं हो हमें, हम तो ये थे, हम तो ऐसे थे, वैसे थे, तुम जो भी थे। लेकिन आज जो हो उस पर महत्वपूर्ण व्याख्या कही गई है कि आप अपने जीवन में अगर भक्ति पथ पर हैं तो उस पथ को धारण करें, ना कि ही तन के पथ को, कि तन हमारा किस स्वरूप में है। क्योंकि ये तन ही सेठ होता है, ये तन ही राजा है, ये तन ही फकीर है। लेकिन
श्री कृष्ण से मिलता ये तन नहीं आत्मा है, और आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता। इसीलिए अपने स्वरूप को छोड़ करके श्री कृष्ण की भक्ति करें और श्री कृष्ण को समझने के लिए सद्भाव रखें, तो ही श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।